और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात ज्ञानवापी की कर लेते हैं, क्योंकि ज्ञानवापी में मंदिर की लड़ाई अब वाराणसी की कोर्ट में लड़ी जाएगी। आपको बता दें कि जहां मंदिर के सबूतों पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष बहस करेंगे। इस सुनवाई से पहले देखिए, ज्ञानवापी में दीवार की सबसे नई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आप टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये रख दी तस्वीर हमने आपके सामने। ये तस्वीर नंदी के सामने की दीवार की है। इसी दीवार को तोड़ने की मांग हिंदू पक्ष कर रहा है और अभी देखना होगा कि क्या इस मांग को माना जाता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए, नंदी विराजमान है और ये दीवार, उसके आगे भगवान भोलेनाथ यानी कि शिवलिंग, और ऐसे में बीच में ये दीवार है और इसी दीवार को तोड़ने की अब मांग की जा रही है। तो देखिए, 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करनी होगी। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ताजा तस्वीर है, सबसे पहली तस्वीर जो है, लेटेस्ट तस्वीर है टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर। वाराणसी कोर्ट में 8 हफ्ते में सुनवाई जो है खत्म हो जाएगी। मस्जिद कमेटी से इस बीच आज पुलिस अधिकारियों से मस्जिद कमेटी ने सुरक्षा को लेकर मुलाकात भी की है। तो सवाल यह है, नंदी के सामने की क्या दीवार टूटेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कल ही खबर सामने आई थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर नागेंद्र पांडे और ट्रस्टी प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा ज्ञानवापी की दीवार तोड़ने के लिए कोर्ट में याचिका डालेंगे और अब ये मांग लगातार तेज हो गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त वाराणसी से सीधा लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित, क्योंकि अब मांग ये की जा रही है और लगातार ये मांग तेज हो रही है कि जो दीवार है, जो वहां पर नंदी विराजमान है, उनके सामने यानी कि शिवलिंग और नंदी के बीचों बीच इसको गिराया जाए। क्या वहां के लोगों का कहना है और किस तरीके के रिएक्शन आप सुबह से लोगों से बात कर रहे हैं सामने आ रहे हैं? जी देखिए, जो यहाँ पे आम लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, सबका एक ही मानना है कि ये आस्था की बात है और सबसे बड़ी बात कि उस आस्था का विश्वास और बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट सामने आए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप लोग अंदर गए होंगे, अंदर देख के आए हैं। बात ये हो रही है कि वहाँ शिवलिंग पाया गया है। मुस्लिम पक्ष भले कह रहा हो कि वो फव्वारा हो, लेकिन बात है कि नई याचिका डाली जा रही कि नंदी के सामने की दीवार तोड़ी जाए, वहाँ खुदाई हो, जाँच किया जाए। आप इसको कैसे देखते हैं? जैसा कि हम सभी को पता है कि नंदी भगवान का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है और ऐसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में और प्राचीन मंदिरों में भी इस तरह की चीज़ें दिखाई दी गई कि नंदी भगवान हमेशा शिवलिंग की तरफ मुख करके बैठे रहते हैं। तो ये शिवलिंग ही है, कोई वजूखाना नहीं है। फव्वारा तो एक नाम दे दिया गया उसे, ताकि इससे छुपा दी जाए ये चीज़ को कि वहाँ शिवलिंग था या नहीं था। ये आस्था हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, तो कृपया हमें हमारा मंदिर वापस कर दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास मक्का मदीना और भी बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास ये काशी, मथुरा और अयोध्या ही हैं। सिर्फ वो हम हाथ जोड़ के विनती है कि मुस्लिम पक्ष हमें बिना किसी रुकावट के हमारे हवाले कर दे। हाथ जोड़ के विनती है कि वापस कर दे, यही हमारे पास है। लेकिन आप बताइए कि जो बात हो रही है कि नंदी के सामने की दीवार तोड़ी जाए, वहाँ पे खुदाई हो, बिल्कुल तोड़ी जाए, उसका सर्वे हो, जाँच हो उसकी, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वैसे भी वो मंदिर ही है, वो बनाया हुआ है इन्होंने तोड़ के। अच्छा, हाँ। आपको क्या लगता है, यहाँ पर आपने भी, आप यहाँ के लोकल हैं कि बाहर कहाँ? मैं हापुड़ से आया हूँ। तो आपने देखा, अंदर दर्शन किया? हाँ, दर्शन किया। बात ये हो रही कि जो नंदी है उसके सामने की दीवार, कुछ याचिका डाली गई है ट्रस्ट के तरफ से डाली जा रही कि उसमें तोड़ दिया जाए, उसकी खुदाई हो और कई सबूत निकलेंगे वहाँ से। भाई सबूत यही है कि जहाँ पे नंदी की मूर्ति है उसके सामने जो हमारा शिव भोलेनाथ का मंदिर है, अब वहाँ जो खुदाई होनी चाहिए। अच्छा, कोई खुदाई होनी चाहिए। हाँ। ठीक है जी, ये तमाम लोग हैं यहाँ पर दर्शन करके। और सबसे बड़ा जो युवा भी था, उसने भी यही कहा कि हम लोग की आस्था का जो केंद्र है ये अयोध्या, मथुरा और काशी, और ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब सारी चीज़ें हैं, जब दिख रही है, तो फिर उससे बात माननी चाहिए मुस्लिम पक्ष को भी, और सबको एक साथ जो बात है वो चीज़ें उनके पक्ष में होनी चाहिए। हिंदू धर्म के से जो जुड़ी हुई आस्था है यहाँ पर, और ये जो सबूत है, जो बातें कही गई थी, जो दावे किए गए थे कि मंदिर में के ऊपर ये मस्जिद बनाया गया है तोड़ के, तो उसके तमाम सबूत सर्वे के जरिए सामने आए हैं। और उसी के दम पर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये मंदिर है और जो पाया गया है वो शिवलिंग है। और अब ये मामला अदालत में है, लेकिन तमाम जो यहाँ के लोग हैं उनकी यही राय है कि ये जो पूरा सर्वे है वो सच्चाई को सामने ला रहा है और नंदी की जो प्रतीक्षा है वो खत्म होने वाली है। शिवलिंग सामने आ गया है। बिल्कुल अमित, वापस हम आपके पास लौटेंगे। ज्योति का भी हम रुख करेंगे। हमारी एक टीम, बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है अपडेट के साथ। फिलहाल आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि सर्वेयर ने क्या देखा अंदर दाखिल होकर। सबूत पहला, मस्जिद के गुंबद के नीचे मंदिर का शिखर साफ तौर पर नजर आया।
बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से सबूत नंबर 2 क्या है वो भी आप जान लीजिए। पश्चिमी दीवार पर हिंदू कलाकृति है जो ये बात साबित करती है कि वहां पर पहले मंदिर था। एक सबूत नहीं, कई सबूत हैं। सबूत नंबर 3, हाथी की मूर्ति की टूटी सूंड भी मिली है सर्वे के दौरान। इसके अलावा सबूत नंबर 4 देखिए, दीवार पर स्वास्तिक का निशान देखा गया है। ये वो हिंदू प्रतीक हैं, ये ऐसे निशान हैं जिससे ये क्लैरिटी मिलती है कि यहाँ पर पहले मंदिर था और वो शिवलिंग ही है। बहरहाल कोर्ट में आगे प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, देखने वाली बात होगी। दीवार पर पान के पत्तों की भी आकृति मिली थी। सबूत नंबर 5, ये एक एक सबूत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए 2 रिपोर्ट इस समय कोर्ट के सामने रखी गई हैं। क्या सबूत क्या सर्वेयर को मिला वो हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, सबूत नंबर 6 ये है कि घंटियों की आकृति भी वहां पर देखी गई है, फूल पत्तियां वहां पर देखी गई हैं। इसके अलावा पौराणिक मंदिर के सबूत नंबर 7 में स्पष्ट तौर पर नजर आ रहे हैं। सबूत नंबर 8, फूलों की आकृति भी सर्वेयर को सर्वे के दरमियान मिली है। घंटी, त्रिशूल, कमल मिला। 8 फीट ऊंचे पौराणिक खंबे भी सर्वे के दरमियान देखे गए हैं। तो देखिए सर्वे में क्या क्या देखा गया है, जिस बात के बाद ये चीज स्पष्ट हो रही है कि किस तरीके से वो पहले मंदिर था। और ज्ञानवापी में हर ओर मंदिर के सबूत हैं, लेकिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी का मानना है कि कोर्ट का फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद कमेटी की बैठक की भी खबर मिल रही है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर से मिली है मस्जिद कमेटी, सचिव, संयुक्त सचिव मिले हैं, ये जानकारी है। सुरक्षा के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है पुलिस कमिश्नर से। पुलिस से रूटीन मीटिंग भी ये बताई जा रही है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सदस्य की तरफ से बताया गया कि ये रूटीन मीटिंग थी। कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा, ये दोनों पक्ष लगातार कह रहे हैं। मीटिंग भाई मुंह में और रूटीन मीटिंग हो रही है, अभी आगे भी होती रहेगी, ऐसा कोई बात नहीं। सर आप लोग कोई मीटिंग दाल मंडी में करने वाले हैं? सिलसिले में मीटिंग हुई है आज सीधे देख लीजिए। आगे हमारा मुहर्रम भी आने वाला है 1 महीने के बाद। अच्छा। और सावन भी शुरू होने वाला है। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत अच्छा है हमारे नुक्ता नजर से। पहली बात तो यह है कि जो सिविल जज के पास से एक केस डिस्ट्रिक्ट जज के पास चला गया। दूसरी बात उसमें जो ऑर्डर 7 रूल 11 पे पहले बहस होगी। आया ये केस मेंटेनेबल है कि नहीं, जो इन लोगों ने ओवरलुक कर दिया। हाँ जी, ये मसला उठा था। हाँ ठीक है, ये इस पे पहले तो हिंदू पक्ष कह रहे हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ जिला जज के सामने जाएंगे, वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि हमें संतुष्टि है। हिंदू पक्ष ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष हर रोज नई नई चालें चल रहा है। अमित के पास मैं वापस जा रही हूं। अमित, अभी आप सुप्रीम कोर्ट के इन डायरेक्शंस के बाद फिजा में क्या बदलाव देख रहे हैं काशी में? देखिए फिजा में अगर सबसे बड़ी बदलाव यही देखिए, कल जिस तरह से जो जुमे की नमाज थी वो पूरे इस मामले में कल जिस तरह से लोग उमड़ कर आए थे मुस्लिम पक्ष से, यहाँ पे जो दूसरे लोग थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कभी इस तरह से इतनी भीड़ नहीं होती है, खास ओकेजन होता है तब वहाँ पर इस तरह से भीड़ होती है। और उसमें से एक दिन कल था और कौतूहल भी, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए थे, मुफ्ती थे, तमाम जो लोग थे, उनका भी ये कहना था कि जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट आई है इसके बाद जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग हैं, उनको भी लगता है कि आखिर वहाँ पे है क्या। तो इसलिए भी बड़ी संख्या में कल लोग पहुँचे और इसीलिए जो आज बैठक हुई है पुलिस कमिश्नर से तमाम सुरक्षा को लेकर कि आखिर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कैसे बनी रहे वो भी बहुत ज़रूरी है। कमिश्नर से कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि वजू के लिए पानी की व्यवस्था जो है वो कमिश्नर करेंगे, कमिश्नर के साथ मिलकर बात करें, लेकिन वो पूरी जो जगह है वो सुरक्षित रहे। तो ये जगह सुरक्षित रहे ये तो सीआरपीएफ के कमांडेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है वहाँ पे कि वो कैसे वहाँ पर उस चीज़ को सुरक्षित रखें। देखिए आज भी नमाज का दिन है, कुछ लोग जो मुस्लिम साथी हैं वो जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए और करीब 1:30 बजे नमाज होता है। तो अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनसे बात भी कर लेंगे कि आप लोग ये बताइए, आए हुए हैं, दर्शन हुआ, दर्शन कर लिया भोले बाबा का? भोले बाबा का दर्शन हो गया। हर हर महादेव। क्या यहाँ पर जो बार बार आ रहा है कि अब यहाँ पर बात हो रही कि अब कोर्ट में मामला है, लोअर कोर्ट देखेगा यहाँ पर? नहीं, हम तो देखो पहली बार इधर से आए, पंजाब से आए हैं दर्शन। पंजाब से आए हैं दर्शन। यहाँ पे शिवलिंग की बात हो रही है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वहाँ पे फव्वारा है। नहीं, बहुत बढ़िया दर्शन, जो प्रसिद्ध जगह पहले का बना हुआ है इसको। आप लोगों ने भी दर्शन किया? नहीं जी, कुछ नहीं, दर्शन बस ठीक किया है। दर्शन तो करिए बहुत अच्छे से।
दर्शन किए अच्छे से, हालांकि पंजाब से है, बहुत ज़्यादा शायद इनको इस पूरे विवाद में जानकारी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर फिजा थोड़ी, क्योंकि माहौल अभी थोड़ी देर पहले कुछ मुस्लिम पक्षों से भी बात हो रही थी, कुछ मुस्लिम लड़कों से भी बात हुई थी, माहौल थोड़ा सा कल टेंस वाली माहौल थोड़ी सी हो गई थी, जब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच गए थे और वहाँ पर उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, तो तमाम चीज़ें थी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ के लोग हिंदू मुसलमान वर्षों से साथ में रह रहे हैं, इस ज्ञानवापी मस्जिद और ये भी है, काफी विवाद अहम भी है। है, अमित, लेकिन बिल्कुल साथ सही में कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो भी आपको बता दें। मस्जिद कमेटी फैसले को अपने पक्ष में बता रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर करने वाली सीता साहू ने कहा कि वो कुएं से मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना करने की मांग करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले जब ये मुद्दा उठाया गया था दिल्ली की कुछ महिलाओं की तरफ से, वो यही कि हमें साल में सिर्फ एक बार जो पूजा की इजाजत मिलती है, इसे बदलकर हमें रोज पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। उसके बाद देखिए कोर्ट में किस तरह गतिविधियों को हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब इस मामले को जिला जज ही सुनने वाले हैं एज पर सुप्रीम कोर्ट। जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर करने वाली सीता साहू ने कहा है कि वो कुएं से मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना की मांग करेंगे। सीता जी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये एक बात आई है सामने कि सर्वे जो पर रोक लगाने की बात हो रही थी उसको रोक दिया गया, मतलब अब सुप्रीम कोर्ट उसकी खिलाफत में है कि सर्वे कंटिन्यू होते रहना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं आपके पक्ष में बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग चाह रहे थे ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने से जो हम लोग का ये हम लोग को पूरा ये विश्वास हम लोग का है कि वहाँ पे अर्धा भी मिलेगा, वहाँ पे और मूर्तियाँ भी मिलेगी और ऐसी कई चीज़ और मिलेगी जो ये पूर्णतः साबित करती है कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो ये तो खुशी की बात है मेरे लिए। दूसरी चीज़ ये है कि यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने ये मांग की है कि अब हिंदुओं को भी शिवलिंग के पास जाने का एक्सेस होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है ये। कम से कम जो कई सालों से हमारे जो है कि हमारे भोलेनाथ, हमारे बाबा महादेव इसी तरह पड़े हुए हैं। एक मतलब गंदगी वहाँ इतना जो है कि कोई पूजा पाठ नहीं, तो अगर अब से भी कम से कम मिल जाए तो हम लोग के लिए बहुत खुशी, नहीं बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे? मान लीजिएगा परमिशन मांगने के लिए क्या आप कहीं कोर्ट में गुजारिश करेंगी, कोई एप्लीकेशन फाइल करेंगे या किसी से बातचीत करेंगे आप? जी, अब तक हम लोग न्यायालय में ही लड़ाई लड़ रहे हैं और न्यायालय से ही मांग करेंगे, क्योंकि न्यायालय ही सर्वोपरि है। न्यायालय ही जो चाहे वो जो है कि फैसला दे सकता है, तो न्यायालय से ही मांग किया जाएगा कि हम लोग को कृपया ही करके जो है कि हम लोग को पूजा पाठ करने की अनुमति वहाँ पे मिले। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अभी भी जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि कल भी जैसे हम लोगों ने बातचीत की मौलवियों से और जो मॉस्क कमेटी के लोग हैं, उनका भी यही कहना है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो इस बात पर अड़े हैं कि वो फाउंटेन ही है और बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। तो क्या इस बात पर भी कोर्ट ध्यान देगी या सर्वे रिपोर्ट को प्राथमिकता दी जाएगी? मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रही हूँ कि कहाँ वो लोग जो है कि कहेंगे गलत है। हमारे शिवलिंग को वो लोग फाउंटेन बना रहे हैं, जो दीवारों पे इतनी चित्रकारी, इतनी मूर्तियाँ भरी पड़ी है, इतने सारे जो सबूत दे रहे हैं मंदिर होने के, दीवारों पे ना जाने सबूत। अब तो सभी देख रहा है, पूरा मीडिया पे आ गई, पूरा समाचार पे आ गया, तो अब सभी देख रहा है कि वहाँ क्या क्या है। कहीं सिंदूर के निशान है तो कहीं सर्पों के निशान। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी विवाद को लेकर आजकल औरंगजेब भी चर्चा में है, इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम भी आपको औरंगजेब के बारे में बताएं। हमारी खास रिपोर्ट आप देखिए, औरंगजेब क्रूरता के वो 10 पन्ने। औरंगजेब क्रूरता के वो 10 पन्ने। मुगल इतिहास का सबसे क्रूर शासक। सबसे क्रूर और आतंकी शासक जो है वो औरंगजेब को ही माना जाता है, जिसकी वजह से है ज्ञानवापी का विवाद। जिसने काशी की आत्मा को पहुंचाई चोट, जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की जड़। मथुरा से कृष्ण का नाम मिटाने का षड्यंत्र रचा। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, यहाँ आया बड़ा प्रसन्न हुआ उसके खंडहरों को देख करके, और मस्जिद जल्दी बन रही थी तो सबको बड़ा प्रसन्न। मथुरा को उसने इस्लामाबाद घोषित किया। काशी से मथुरा तक अत्याचारों के निशान। हिंदुओं की आस्था पर हथौड़ा चलाने वाला बादशाह
जजिया कर जो है वो औरंगजेब के काल में पुनः 1679 में लगा दिया गया था। हिंदुओं से नफरत करने वाला मुगल शासक ऐसे अत्याचारी के नाम पर सड़क क्यों? हिंदुवादी संगठन तो ये बातचीत उठा रहे हैं और ये मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि औरंगजेब का नाम देश के इतिहास से हटा देना चाहिए। ऐसे विध्वंसकारी का संरक्षण क्यों? काशी और मथुरा, देश के इन दो बड़े धार्मिक स्थलों का विवाद कोर्ट में है। काशी और मथुरा दोनों जगहों पर विवाद सिर्फ एक है कि पहले जहां मंदिर था उसे तोड़कर वहां मस्जिद बना दी गई। इतिहास की किताबों में, दस्तावेजों में काशी और मथुरा के खलनायक का जिक्र है। वो नाम है औरंगजेब का। काशी मथुरा ही नहीं बल्कि औरंगजेब के ऐसे कई और अत्याचारों के पन्ने इतिहास निकालकर आपके सामने रखेंगे। देखिए हिंदू धर्म से नफरत करने वाले क्रूर मुगल बादशाह के अत्याचारों की दास्तां। देश में इन दिनों काशी और मथुरा को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। इन दोनों ही जगहों पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा किया जाता है और इसके कुछ प्रमाण भी यहाँ दिखते हैं। काशी हो या मथुरा, इन मंदिरों के विध्वंस का जिम्मेदार सिर्फ एक ही शख्स है और वो नाम है औरंगजेब का। औरंगजेब मुगल इतिहास का वो क्रूर शासक जिसने दिल्ली से बैठकर हिंदुस्तान पर राज किया, लेकिन उसकी मंशा राज करने से ज्यादा हिंदू धर्म को खत्म करने की थी। औरंगजेब मुगल वंश का छठा बादशाह था। वो एक कट्टरपंथी मुसलमान था। कट्टरपंथ उस पर इस हद तक हावी था कि वो दूसरे धर्म से नफरत करता और दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार करने से नहीं हिचकता। औरंगजेब को उसकी प्रजा कठोर शासक के रूप में देखती थी। औरंगजेब क्रूर मुगल शासक बाबर के ही खानदान से था। शायद इसलिए उसके खून में ही क्रूरता थी। छठवां मुगल बादशाह और शायद इतिहास का सबसे क्रूरतम शासक आलमगीर औरंगजेब, जिसकी गिनती अत्याचारी और अनाचार शासकों के रूप में की जाती है। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का मसला हो, हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने की घटनाएं हो या फिर धर्मांतरण के तमाम किस्से औरंगजेब से जुड़े हुए हैं। साल 1669 में औरंगजेब को हिंदुस्तान का शासक बने 12 साल हो चुके थे। 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब एक आदेश जारी करता है। इस आदेश में लिखा होता है, मूर्ति पूजा करने वालों के सारे मंदिर और स्कूल ध्वस्त कर दिए जाएं और उनके धार्मिक शिक्षाओं और क्रियाकलापों को बंद किया जाए। मुगल बादशाह के इसी फरमान के बाद काशी और मथुरा में मंदिरों को तोड़ने का काम शुरू किया गया। सिर्फ मंदिर तोड़ना ही नहीं, बल्कि औरंगजेब का मकसद था कि वो हिंदू धर्म के लोगों को कमजोर दिखाए और इसके लिए उसने मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनवाई। औरंगजेब ने काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को इस तरीके से बनवाया ताकि मस्जिद की चौथी दीवार मंदिर की ही दीवार हो, जिन्हें देखकर हिंदू धर्म के लोग शर्म महसूस करें। औरंगजेब के बारे में सबसे पहली लाइन आती है कि वह दारुल हर्ब से भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। तो ये सारी चीजें हैं जो औरंगजेब चाहता था कि कट्टर रूप से वो इन सारे लोगों को इस्लामीकरण करा दे और यहाँ पर इस्लामिक राज्य की स्थापना करे। दावा किया जाता है कि मथुरा में सन 1669 में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर तोड़वाने के बाद औरंगजेब उस जगह पहुंचा और टूटा हुआ मंदिर देखकर खूब मुस्कुरा रहा था। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, यहाँ आया, बड़ा प्रसन्न हुआ उसके खंडहरों को देख करके, और मस्जिद जल्दी बन रही थी तो सबको बड़ा प्रसन्न। मथुरा को उसने इस्लामाबाद घोषित किया। मंदिर तोड़े जाने से भी औरंगजेब को चैन नहीं था। उसने जनवरी 1670 में एक आदेश दिया था। उस आदेश में साफ लिखा था कि मथुरा के मंदिरों से जो भी मूर्तियां निकलें, उन्हें आगरा के लाल किले में बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिया जाए। औरंगजेब का वो फरमान उर्दू में आज भी मौजूद है और दावा किया जाता है कि वो मथुरा के मंदिरों से निकले विग्रह आज भी लाल किले में लगे हुए हैं। तो यहाँ के जो विग्रह थे ठाकुर केशव देव जी महाराज, उनको औरंगजेब आगरा ले गया था और आगरा में लाल किले में एक छोटी बेगम की मस्जिद है, उसकी सीढ़ियों में उन्होंने विग्रह को लगा दिया गया था जो आज भी लगे हैं। और औरंगजेब ने इन विग्रहों को वहाँ सीढ़ियों में लगाया था और उनसे पैरों से वो शाही खानदान के लोग और चढ़ते उतरते थे, वो कलंकित करने के लिए हिंदू धर्म को, इसलिए उन्होंने लगाया। औरंगजेब की मंशा थी कि भारत को
इस्लामिक देश बना दिया जाए और इसके लिए उसने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किए। राजस्थान के बीकानेर के राज्य अभिलेखागार में 16वीं सदी में लिखे गए औरंगजेब का फरमान आज भी सुरक्षित है। 8 अप्रैल 1667 को जारी एक फरमान के मुताबिक औरंगजेब ने पूरे हिंदुस्तान में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने खुद ही अपना नाम आलमगीर रख दिया, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। उस पर हिंदुस्तान को जीतने की सनक थी तो अपने धर्म इस्लाम के प्रति कट्टर था। दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने जबरन हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया था। जो हिंदू इस्लाम कबूल नहीं करता था उसकी हत्या करवा दी जाती। उसने ये ऑप्शन भी रखा कि अगर आपको जजिया कर नहीं लगाना है, अगर आपको जजिया कर नहीं देना है, तो आपके पास बहुत सामान्य सा एक साधारण सा रास्ता आपके सामने है कि आप इस्लाम धर्म ग्रहण कर लीजिए, आपको जजिया कर नहीं देना पड़ेगा। और जिन लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया जजिया कर न देने के उसमें, तो उसने जो है वो उन लोगों ने जब इस्लाम धर्म ग्रहण किया तो उनके लिए बड़ा जलसे का आयोजन किया जाता था, उनके लिए जुलूस निकाला जाता था, उनको पूरे शहर में घुमाया जाता था कि देखो इन्होंने जो है वो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। हिंदुओं से नफरत के कारण औरंगजेब ने एक और तुगलकी फरमान जारी किया था। उस फरमान के मुताबिक हिंदुओं से जजिया कर वसूला जाता था। जजिया गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक टैक्स था। जजिया अदा करने के बाद हिंदू और गैर मुस्लिम धर्म के लोग अपने धर्म का पालन कर सकते थे। अकबर ने 1579 में जजिया खत्म कर दिया था, लेकिन उसके भरपूर औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। जजिया कर जो है वो औरंगजेब के काल में पुनः 1679 में लगा दिया गया था, जबकि यह कर जो है वो अकबर के काल में अकबर ने उसको समाप्त कर दिया था। और उसका कारण भी यही था क्योंकि वह हिंदुओं पर अधिक से अधिक अत्याचार करना चाहता था। तो ऐसा कर जो कि सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था, जो गैर इस्लामिक लोग थे उनसे लिया जाता था। औरंगजेब की क्रूरता की और भी कई दास्तान हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आगे बताएंगे कि कैसे औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को बंदी बनाने की कोशिश की थी और क्यों औरंगजेब ने अपने ही भाइयों की हत्या करवा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो औरंगजेब कितना क्रूर शासक है यह आपको इतिहास के पन्नों से पता चल गया होगा। आपने राणा संगा का नाम भी जरूर सुना होगा। आपको दोनों शासकों के अंतर अब हम बताते हैं। देखिए, राणा सांगा ने मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ राजपूतों को एकजुट किया, जबकि औरंगजेब हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला शासक था। अत्याचार करने वाला ये शासक था। राणा संगा ने इब्राहिम लोधी, खिलजी और बाबर से युद्ध जीता, जबकि औरंगजेब ने काशी, मथुरा के मंदिरों को तुड़वाया। और देखिए, राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव और एक हाथ नहीं होने के बावजूद मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा। मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा, जबकि औरंगजेब ने हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर जजिया कर लगाया। राणा सांगा ने अपने शासन के दौरान मेवाड़ को सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बना दिया था, जबकि औरंगजेब ने हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया और नतीजा सबने देखा है। राणा सांगा की समाधि राजस्थान के दौसा में बनी, जो वीरान है, जबकि औरंगजेब की कब्रगाह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनी है, जिसका संरक्षण किया जाता है। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि एक महान शासक और एक आतंकी चरित्र वाले शासक के साथ देश में क्या फर्क किया जाता है। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके लुटियंस जोन की इस सड़क का नाम है औरंगजेब रोड। वही औरंगजेब जिसके नाम के चर्चे इन दिनों देश में हो रहे हैं। काशी मथुरा का खलनायक औरंगजेब, उसी के नाम पर देश की राजधानी की ये सड़क है। आखिर औरंगजेब ने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया था कि राजधानी दिल्ली में उसके नाम की सड़क बनाई गई। दिल्ली में भी एक औरंगजेब लेन है जिसके नाम को हटाने को लेकर कल कुछ हिंदूवादी संगठन यहाँ पर आए और इस औरंगजेब लेन के स्टिकर के ऊपर बाबा विश्वनाथ मार्ग का स्टिकर चिपकाया। हालांकि पुलिस मौके पर थी, पुलिस ने उस स्टिकर को तुरंत हटाया और जो लोग ऐसा करने आए थे उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। अगर दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में एक औरंगजेब रोड भी हुआ करती थी और ये वही रोड है जिसका नाम देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया। हालांकि जिस रोड का नाम तो पहले ही चेंज कर दिया गया था, लेकिन इस रोड से जुड़ी हुई जो औरंगजेब लेन है, अब इसको हटाने को लेकर भी लगातार यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। जो हिंदुवादी संगठन है वो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। पिछले कई सालों से औरंगजेब रोड का नाम बदलने की मांग उठ रही है, लेकिन इस रोड का नाम बदलने पर सरकार या प्रशासन ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया। देश में महान और क्रूर आक्रांता के बीच का फर्क दिखाते हैं आपको। राजस्थान की माटी के महान योद्धा राणा सांगा, जिनसे बाबर भी खौफ खाता था, जिन्होंने शरीर पर 80 घाव, एक हाथ नहीं होने के बावजूद मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने मेवाड़ को देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बनाया था।
उस महान सम्राट की समाधि का हाल देखिए। राजस्थान के दौसा में रेलवे ट्रैक के किनारे राणा सांगा की समाधि वीरान है। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किए, मंदिर नष्ट किए, उसकी कब्रगाह देखिए। संगमरमर लगी हुई समाधि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इस कब्रगाह का संरक्षण भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। राणा सांगा जैसे महान सम्राट की समाधि वीरान है। कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं जाता, न ही सरकार या प्रशासन ने इसे संरक्षित किया। वहीं क्रूर मुगल शासक की समाधि का खास ख्याल रखा जाता है। अत्याचारी को संरक्षण और महान शासक की उपेक्षा क्यों? जो लोग ये भूल गए हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर किस तरह का जुल्म किया था, उन्हें इतिहास के पन्ने पलटकर औरंगजेब के अत्याचार के कुछ और किस्से जानने चाहिए। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को भी कैद कर लिया था। जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए उनके महल में आए थे तो औरंगजेब ने उन्हें अपनी बादशाहत मानने का आदेश दिया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने इससे साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया। औरंगजेब शिवाजी की हत्या भी करवाना चाहता था, लेकिन शिवाजी महाराज औरंगजेब के चंगुल से बच निकलने में कामयाब हो गए। इसे सलामत खां की हवेली में रखा जाए। आगरा के लाल किले में औरंगजेब से जुड़े इतिहास के कई पन्ने दर्ज हैं और वहां औरंगजेब के जुल्म की कई कहानियां आज भी मिल जाती हैं। इतिहास ने जो नाइंसाफी की है, इतिहास में जो अन्याय हुआ है, उन्हें सुधारने की कोशिश क्या वर्तमान में की नहीं जा सकती? ऐसी पूरे देश भर से मांग उठने लगी है। उस मांग उठने के पीछे बड़ी वजह यह है कि जब ज्ञानव्यापी मस्जिद का मसला आता है तो उसके पीछे औरंगजेब होता है। जब शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा मसला सामने आता है जिसके बगल में श्री कृष्ण जन्मभूमि है तो उसके पीछे औरंगजेब होता है। ऐसे तमाम स्ट्रक्चर, ऐसे तमाम हिंदू सनातन परंपराओं से जुड़ी हुई जगह जिन्हें विध्वंस किया गया, जिन्हें तोड़ा गया, उसके पीछे औरंगजेब एक बड़ी शख्सियत के रूप में सामने आता है। जो औरंगजेब को एक सम्मान का दर्जा देते हुए उसके नाम पर रोड कर दिए गए हैं, क्या उन्हें वापस लेने की जरूरत है? उनका नाम बदलने की जरूरत है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ 100% तो नहीं हो सकती है। जितना सुधार हो सकता है उतना सुधार किया जा सकता है। औरंगजेब तो अपने परिवार का भी सगा नहीं था। उसने सत्ता के लालच में अपने पिता शाहजहां को 7.5 साल तक कैद रखा और इसी कैद में शाहजहां की मौत हो गई। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की भी हत्या करवा दी थी। दारा शिकोह को जब वो उत्तराधिकार के युद्ध के बाद जब कैद कर लेता है तो कैद करने के बाद भी उसको जो है वो दिल्ली की सड़कों पे घुमाया जाता है कि देखो तुम लोग जिसको बहुत मानते थे उसकी आज क्या स्थिति है, और उसको बिल्कुल गंदे कपड़े पहनाकर, चेहरे पर कालिक पोत कर, उसको गधे पर बैठा के जो है वो पूरी दिल्ली में घुमाया जाता है। और बाद में उसकी हत्या करने के बाद भी उसके शव को भी जो है वो औरंगजेब ने पूरे शहर में जो है वो घुमाया और लोगों को ये बताया कि देखो जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, जिसको तुम लोग मेरी जगह बादशाह बनाना चाहते थे, आज उसकी ये स्थिति है कि मरने से पहले भी उसकी बहुत बुरी स्थिति थी और मरने के बाद भी उसकी लाश को जो है वो पूरे जनता के सामने उसको प्रदर्शित किया गया। मुगल शासक औरंगजेब को इतिहास के पन्नों में क्रूर शासक का दर्जा दिया जाता है और उसी क्रूरता का प्रमाण आज काशी और मथुरा में दिखता है। आगरा से मनीष यादव और वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। औरंगजेब आखिरी मुगल शासक, लेकिन उसने जाते जाते हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के बीच ऐसी खाई पैदा की जो आज तक भर नहीं पाई है। औरंगजेब की क्रूरता की ही मिसाल है काशी का ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर। इसे लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय मुसलमानों ने अदालत और सबूतों पर सवाल उठाने वालों को ईमान और इस्लाम का पाठ पढ़ाया है, वो खुद ब खुद बहुत कुछ बयां कर रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में महादेव के सबूतों पर कितने मुसलमानों को यकीन? मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं, अगर वास्तव में मूर्तियां हैं तो खुशी खुशी अपने हिंदू भाइयों को दें ताकि देश का माहौल सही रहे और दूसरी बाबरी मस्जिद वाला विवाद पैदा न हो। सर्वे में मिले आदि विश्वेश्वर के प्रमाणों पर कितने मुसलमानों को एतराज? मुसलमान अब खामोश नहीं बैठेगा। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला है, वो मस्जिद है, क़यामत मस्जिद रहेगी। आप सबसे पहले मोहम्मद शोएब को सुनिए, जो ऑल इंडिया अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के फाउंडर और कांग्रेस के नेता भी हैं। मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं, अगर वास्तव में ज्ञानव्यापी के अंदर मूर्तियां हैं तो वहाँ पर हम मुसलमान कोई भी नमाज उसकी कबूल नहीं होगी। कि ये मुसलमानों का अकीदा है कि जहाँ पर
कोई जानदार चीज़ की तस्वीर हो या मूर्ति हो, वहाँ पर नमाज अदा नहीं की जा सकती। तो मैं मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ, अगर वास्तव में मूर्तियाँ हैं तो खुशी खुशी अपने हिंदू भाइयों को दे दें, ताकि देश का माहौल सही रहे और दूसरी बाबरी मस्जिद वाला विवाद पैदा ना हो। बेशक देश में दूसरा बाबरी विवाद पैदा नहीं होना चाहिए, तभी तो समाजवादी पार्टी के नेता रुबीना खानम भी कब्जा की गई जमीन पर नमाज की मुखालफत कर रही हैं, जिसके मुखिया अखिलेश यादव ने चंद घंटे पहले ही ज्ञानवापी पर हिंदुओं के दावे की खिल्ली तक उड़ाई थी। बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। करीब 134 साल की अदालती लड़ाई के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है। उस मुकदमे में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी अदालत को ही सुप्रीम मानते हैं। वो कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला ही अंतिम और सत्य होगा। हिंदुस्तान में न्यायालय है और न्यायालय का जो है कानून का, संविधान का पालन तो जनता को करना है। लोग करते हैं, उसी का सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं। हम भी चाहते हैं चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, पब्लिक हो, और न्याय की गुहार लोग न्यायालय में ही लगाते हैं। तो न्यायालय को भी अपने जो भी जायज़ फैसला हो, जो भी जायज़ प्रूफ हो, उस पे जो है काम करना चाहिए और न्यायालय करती है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम भी